बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है 1.6। तो 1.6 हम पहले भी कर चुके हैं बट इन्वर्स मेथड से, तो अब हम करेंगे क्रैमर रूल से। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे पहले हमने सेट बनाया था ए का, वैसे ही बना लेंगे एक्सपोनेंट को इग्नोर करते हुए। 2 3 -2 2 ये हो गया हमारे पास ए। तो अब पहले हमने बताया था एक्स और बी का सेट, अब हमें चाहिए ए एक्स और ए वाई का सेट। तो ए एक्स के सेट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बी की वैल्यू को यूज़ करेंगे 4 6। बी की वैल्यू हमने फर्स्ट पे लिखी, इट्स मीन इस फर्स्ट वैल्यू की जगह पे हमने इसको लिख दिया, और सेकंड वहीं पे रहेगी -2 2। ये हो गया हमारे पास ए एक्स। अब हमें चाहिए ए वाई की वैल्यू। पहले बी की वैल्यू को हम फर्स्ट पे यूज़ कर चुके हैं, अब सेकंड नंबर पे बी की वैल्यू को यूज़ करेंगे 4 6। अब इसकी जगह पे हम बी की वैल्यू यूज़ कर चुके हैं, तो फर्स्ट वैसे ही रहेगी वैल्यू 2 3। तो ये हो गया हमारे पास ए वाई का सेट। जी, तो अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की। तो एक्स इक्वल है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और इसी तरह से y इक्वल है हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सेट हमारे पास क्या है 2 3 -2 2। ए डिटर्मिनेंट इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 2 4 प्लस 3 2 6। ये हो गया हमारे पास 10। ये हो गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, और हमें चाहिए ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का हमारे पास सेट क्या है 6 4 6 -2 2 डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 8 माइनस प्लस 6 2 12। ये कितना हो गया हमारे पास 20। तो अब हम फार्मूले में पुट करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो वो कुछ इस तरह से होगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 20, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10 टू द 20। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला किसका था एक्स का। इट्स मीन ये हमारे पास एक्स क्या आ गया 2, एक्स इक्वल 2। इसी तरह से अब हम देख लेंगे जी। तो अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो इसके लिए हमें चाहिए ए वाई डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 3 एंड 6। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 6 टू द 12 -3 4 द 12। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 0। अब हम करेंगे इसकी वैल्यू पुट फार्मूले में। y इक्वल है हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 10, ए वाई डिटर्मिनेंट है 0 ओवर 10। तो 0 पे डिवाइड होने के बाद ये क्या हो जाएगा 0। इट्स मीन y इक्वल आ गया हमारे पास 0। x हमारे पास था 2 और y हमारे पास आ गया 0। ये क्वेश्चन हमने पहले किया था इन्वर्स मेथड से। तो अगर हम इन्वर्स मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें, आंसर हमारा वही आना चाहिए दोनों का जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी सेम इसी तरह से हम सेट बना लेंगे एक्सपोनेंट को इग्नोर करके। 2 6 y के साथ कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है 5। ये हो गया हमारे पास ए सेट। अब हमें चाहिए ए एक्स, तो हम पहले बी की वैल्यू को यूज़ करेंगे 3 1। तो ये फर्स्ट वैल्यू की जगह पे हमने लिख ली है बी की वैल्यू, अब हम लिख लेंगे सेकंड वैल्यू 1 एंड 5। ये हो गया हमारे पास ए एक्स। अब हमें चाहिए ए वाई की वैल्यू, तो अब ये जो बी की वैल्यू उसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे 3 1। अब जो सेकंड वाली वैल्यू की जगह पे तो हमने बी की वैल्यू लिख ली है, तो फर्स्ट हमारे पास वैसे ही है 2 6। ये हो गया हमारे पास ए वाई। तो अब हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। तो उसके लिए फार्मूला क्या है एक्स इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट।
और y की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला है y इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल ए का सेट हमारे पास क्या है 2 1 6 5 डिटर्मिनेंट इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 2 5 द 10 माइनस 6 1 द 6 10 में से 6 माइनस किया तो 4 सैम्पल आएगा ग्रेटर वैल्यू का। ठीक है, अब हम फार्मूलाज यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें x इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट, अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ए एक्स और ए वाई के भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 5 द 15 माइनस 1 1 द 1 15 में से 1 माइनस किया तो 14। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर लेते हैं। एक्स इक्वल हमारे पास क्या है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 14 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 4। अब हमारे पास क्या आएगा 2 2 4 2 7 द 14। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7 ओवर 2, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। अब हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए वाई डिटर्मिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 2 1 द 2 माइनस 6 3 द 18। अब 18 में से 2 माइनस किया तो 16, पर 16 कौन सा आएगा माइनस का, बिकॉज 18 के साथ माइनस है, ग्रेटर वैल्यू को सैम्पल यूज़ करते हैं। अब हम इसे फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या था y के लिए y इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है माइनस 16, ए डिटर्मिनेंट क्या है 4 4 4 द 16 4 4 द 16। तो हमारे पास क्या आंसर है -4। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो हमने फाइंड आउट करनी थी x एंड y की वैल्यू। तो x हमारे पास है 7 ओवर 2 एंड y -4। जी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके भी सेम उसी तरह से हम सेट बना लेंगे 4 3 2 -1। ये हो गया हमारे पास ए का सेट। अब हम बनाएंगे ए एक्स और ए वाई का सेट। पहले हम बी की वैल्यू यूज़ करेंगे फर्स्ट पे 8 एंड -1। अब ये सेकंड वैल्यू वैसे 2 -1। ये हो गया हमारे पास ए एक्स। अब हमें चाहिए ए वाई का सेट। तो उसके लिए अब हम पहले बी की वैल्यू करेंगे सेकंड नंबर पे यूज़ 8 -1। तो अब ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास वैसे ही आएगी फर्स्ट कॉलम 4 एंड 3। ये हो गया हमारे पास ए वाई का सेट। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक्स इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और वाई हमारे पास इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल ए का सेट क्या है 4 3 2 -1 डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया -4 -3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 10 सैम्पल लगेगा हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का 6 ग्रेटर है तो -10। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया -10। तो अब हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो अब हम उनका फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग ए वाई डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 -1 2 -1 डिटर्मिनेंट इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाय -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -1 8 मल्टीप्लाई बाय -1 -8 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 माइनस प्लस माइनस माइनस। तो 8 में से 2 गया तो 6 तो आएगा -6 क्योंकि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ग्रेटर वैल्यू का। तो अब हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं। एक्स इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो किस तरह से हो जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -6 और ए डिटर्मिनेंट क्या आया था -10। माइनस माइनस से कट जाएगा तो 2 3 द 6 2 5 द 10। तो हमारे पास एक्स इक्वल क्या आ गया 3/5।
अब हम यूज़ कर लेते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए ए वाई के वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी 4, 3, 8 एंड -1। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -8 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 1 दा 4 -4 -8 3 दा 24 माइनस माइनस प्लस -28। तो अब हम इसे फार्मूले में पुट कर लेते हैं y इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -28 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -10। माइनस माइनस से कट जाएगा 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10। अब ये कट हो रहा है 14 2 पे कट होगा और 5 5 पे ही कट होगा। तो इट्स मीन यही हमारे पास y की वैल्यू, इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। y इक्वल आ गया हमारे पास 14/5 और x की वैल्यू हमारे पास थी 3/5। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके भी सेट इसी तरह से हमने बना लिए हैं। पहले वैल्यूज तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या किया, एक्सपोनेंट इग्नोर करके एक सेट बना लिया। तो दोबारा हमने पहले b की वैल्यू यूज़ की है, तो b की वैल्यू हमने फर्स्ट नंबर पे यूज़ की है, तो सेकंड हमने वैसे ही लिख लिया है। तो अब फिर हमने क्या किया है कि b की वैल्यू को सेकंड नंबर पे यूज़ किया है, तो फर्स्ट वाली को हमने वैसे ही लिख लिया। ये x की वैल्यू हो गई और ये a y की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। हमने करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल है a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y इक्वल है a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो अब पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। a डिटर्मिनेंट इक्वल a का सेट क्या है 3 5 -2 -2। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 to the 6 -6 माइनस माइनस प्लस 5 to the 10। तो 10 में से हम 6 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 4, पर 4 होगा पॉजिटिव क्योंकि हम ग्रेटर वैल्यू का सिंबल यूज़ करेंगे, 10 पॉजिटिव है। तो अब हमें चाहिए a x और y की वैल्यू। तो उसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं a x डिटर्मिनेंट इक्वल a x क्या है हमारे पास -6 -10 -2 डिटर्मिनेंट इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -6 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -10। माइनस माइनस प्लस 6 to the 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 to the 20। तो 20 में से 12 माइनस किया तो 8, ग्रेटर वैल्यू को सिंबल लगेगा और 20 ग्रेटर है। तो हमें x के लिए क्या चाहिए था, x इक्वल है a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। हमने a डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, a x डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a x डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -8, a डिटर्मिनेंट क्या आया था 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। x वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -2, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा a y डिटर्मिनेंट इक्वल a y की वैल्यू क्या है 3 5 -6 -10 डिटर्मिनेंट इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -10 -6 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 10 दा 30 -30 माइनस माइनस प्लस 5 6 दा 30। तो अब ये प्लस माइनस माइनस 30 30 से कैंसिल भी कर सकते हैं, आ गया 0 डिटर्मिनेंट। अब हमें y की वैल्यू के लिए क्या चाहिए था a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a y डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 0 और a डिटर्मिनेंट क्या है 4। अब 4 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू आई है 0। तो हमने x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x हमारे पास आ गया -2 और y इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके भी हमने एक्सपोनेंट इग्नोर करके एक सेट बना लिया है, ठीक है। और ए एक्स के लिए हमने पहले बी की वैल्यू यूज़ की और फिर सेकंड नंबर पे हमने वही वैल्यू रहने दी। अब दूसरे नंबर पे बी की वैल्यू हमने सेकंड नंबर पे यूज़ की है, तो फर्स्ट वैल्यू वैसे रहने दी। ए एक्स का सेट हो गया, ए वाई का सेट हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल ए का सेट क्या है 3 -6 -2 4 डिटर्मिनेंट इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय -6। 3 4 दा 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 to the 12। 12 में से 12 गया तो
ज़ीरो। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो। इट्स मीन हम इन दोनों के नीचे जब ज़ीरो लगाएंगे तो डिवाइड होकर दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे। जहाँ ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, इट्स मीन नो पॉसिबल, ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन या फिर नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6, तो उसके भी इसी तरह से हमने सेट बना लिए कि एक्सपोनेंट को इग्नोर करते हुए फिर पहले हमने बी की वैल्यू रखी एंड सेकंड नंबर पे हमने इसकी सेकंड वैल्यू लिखी जो सेकंड कॉलम था। फिर हमने क्या किया कि पहले नंबर पे हमने पहला कॉलम रखा और जो बी की वैल्यू थी उसको सेकंड नंबर पे लगे। बस ये काम करना है कि बी की वैल्यू को पहले फर्स्ट पे ले आना है और ए वाई में सेकंड पे ले जाना है। ये हमारे पास ए एक्स का सेट होगा, ये ए वाई का। तो हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ए एक्स इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और वाई इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए हम पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 -3 1 -1 डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो क्या हो गया -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास क्या आया -1 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू को सिंबल यूज़ करेंगे 4 के साथ माइनस है। तो अब हमें चाहिए ए और एक्स और वाई की वैल्यू। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल, इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए 9 -5 1 -1 डिटर्मिनेंट इक्वल 9 मल्टीप्लाई बाय -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -5 तो -9 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस तो ये आ गया हमारे पास 5 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस माइनस तो 9 में से 5 गया 4 माइनस आ गया ग्रेटर वैल्यू का सिंबल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास x का फार्मूला क्या था एक्स इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। हम फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -4 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -1 -1 माइनस माइनस से कट गया तो इसमें हमारे पास क्या बचा 4 तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। ए वाई डिटर्मिनेंट तो ए वाई का सेट है हमारे पास क्या है 4 -3 9 -5 डिटर्मिनेंट इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय -5 9 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 मल्टीप्लाई बाय -3 4 5 द 20 -20 माइनस माइनस प्लस 9 3 द 7 प्लस माइनस माइनस 27 में से हमने 20 माइनस किया 20 में से 27 माइनस 27 में से 20 माइनस किया तो हमने क्या बचा 7 पॉजिटिव का क्योंकि हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 27 और उसके साथ प्लस है। तो y के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इक्वल तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आया 7 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या -1 तो ये माइनस ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी -7। तब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसी तरह से 2 -5 -2 -2 एक्सपोनेंट इग्नोर करके हमने एक सेट बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट बी की वैल्यू को हमने फर्स्ट नंबर पे रखा और सेकंड वैल्यू को हमने वैसे लिख लिया। तो ये हो गया हमारे पास ए एक्स और दूसरे नंबर पे हमने क्या किया कि अब बी की वैल्यू को हमने सेकंड नंबर पे रख लिया और फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही रहने दिया फर्स्ट कॉलम को। तो ये हो गया हमारे पास ए वाई का सेट। अब हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स इक्वल ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड वाई इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल ए का सेट क्या 2 -5 -2 -2 डिटर्मिनेंट इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -5 -4 माइनस माइनस प्लस 2 to the 4 -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो क्या है हमारे पास 5 to the 10 माइनस माइनस प्लस 10 और 4 क्या हो गया 14 और ग्रेटर वैल्यू का सिंबल यूज़ करेंगे -14। तो अब ये आ गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। तो हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल हमारे पास क्या आएगा ए एक्स 4 -10 -2 डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट
तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -10, 4 to the 8 -8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -10 to the 20 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हमारे पास आ गया 28, ग्रेटर वैल्यू को हमने सैम्पल यूज़ कर लिया। तो फार्मूला हमारे पास क्या था एक्स के लिए, एक्स इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 28 -28 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -14। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 2 4 18 2 7 14 2 7 14 7 1 7 7 2 14, ठीक है। वो हमारे पास बचा 2 माइनस माइनस से कट हो गया, एक्स इक्वल क्या आ गया हमारे पास +2। अब हमें चाहिए वाई की वैल्यू, उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास क्या है 2 -5 4 -10। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय -10 -4 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 10 20 -20 माइनस माइनस प्लस 5 4 20। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बचा 0। तो फार्मूला हमारे पास y के लिए क्या था, y इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 0 और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया -14। तो ये 0 पे डिवाइड हो गया 0, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 0। हमने ए एक्स और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू हमारे पास है 2 +2 एंड y की वैल्यू हमारे पास है 0। अब है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड रूल जो हमने यूज़ किया क्रैमर रूल, उससे भी ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो हमने पहले बनाया ए सेट, ठीक है, 3 1 -4 एंड 2। अब हमने ए एक्स बनाने के लिए क्या किया, हमें चाहिए ए एक्स और ए वाई के सेट, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले बी की वैल्यू को यूज़ किया और सेकंड वैल्यू को वैसे रहने दिया, और फिर नेक्स्ट टाइम हमने बी की वैल्यू को सेकंड नंबर पे यूज़ किया, पहले फर्स्ट नंबर पे यूज़ किया फिर सेकंड नंबर पे यूज़ किया, और फिर हमने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में वैसे ही रहने दिया। अब ये है ए एक्स और ए वाई, तो हमने फाइंड आउट करना है एक्स और वाई। एक्स इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और इसी तरह से वाई इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर वाई ए डिटर्मिनेंट। तो हम पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट को लेकर सेट क्या है 3 1 -4 एंड 2 ए डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या है हमारे पास 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। तो क्या आ गया 6 + 4 10 पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसी तरह से अब हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल ए एक्स का सेट हमारे पास क्या है 4 8 -4 2 डिटर्मिनेंट इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 8 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 32 एंड 8 प्लस किए तो 40। तो वो हमारे पास फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया 40 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10। तो 10 1 10 10 2 4 40। तो इट्स मीन एक्स इक्वल हमारे पास क्या आया है 4। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो अब हम करेंगे वाई की वैल्यू फाइंड आउट। तो फिर वाई के लिए हमें क्या चाहिए ए वाई डिटर्मिनेंट। उसके लिए ए वाई की वैल्यू क्या है 3 1 4 8 डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 3 8 24 -4 1 4। 24 में से 4 माइनस किया तो 20। पॉजिटिव का सैम्पल क्यों ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव है। अब हमारे पास वाई के लिए फार्मूला क्या था, वाई इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू क्या आ गई 20 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 10 10 1 10 10 2 20। इट्स मीन वाई इक्वल हमारे पास क्या आ गया 2। वाई इक्वल आ गया 2 एंड ए एक्स इक्वल है हमारे पास 4। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।